Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about Anteriobius vermicularis. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Chia Shanky Medical Education, and share this video. Also, आज अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को देखने के बाद एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें, ताकि आपको हर तरीके का वीडियो का बारे में पता लग सके। आप चाहे किसी भी फील्ड मेडिकल लाइन में, लाइक नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, एनीथिंग, किसी भी फील्ड से हैं, आपको वहाँ पर अपने स्टडी के अकॉर्डिंगली बहुत सारे टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे। आई होप सो आप ज़रूर विजिट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज के हम वीडियो में एक पैरासाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो पैरासाइट है, क्योंकि वो पैरासाइट पिन की तरह पीछे से दिखता है तो इसलिए उसको पिन वॉर्म भी कहते हैं, थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं, एंड सीट वॉर्म भी उसको बोला जाता है। उसका नाम है एंटीरियोबियस वर्मिकुलरिस। So Enterobius vermicularis is one of the most common nematode infection in the world. तो ये क्या है? ये एक निमेटोड है। क्या है ये? एक निमेटोड है। Originally Enterobius vermicularis was named Oxyureus vermicularis. पहले इसको Oxyureus vermicularis बोला जाता था, लेकिन अभी इसको Enterobius vermicularis बोला जाता है। ह्यूमन्स आर दी ओनली नेचुरल होस्ट फॉर द इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही एक नेचुरल होस्ट होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन जो है इसका अकर इन पीपल हु आर लिविंग इन क्राउडेड एनवायरमेंट्स एंड यूजुअली अकर्स विद इन फीमेल्स। ये देखिए, मेल और फीमेल में अगर देखा जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। एंड जो लोग क्राउडेड जगह पे रहते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। ऑल्सो ये चिल्ड्रंस में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द वॉर्म्स आर टाइनी, थ्रेड लाइक एंड वाइट। ये जो वॉर्म्स होते हैं ये छोटे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, धागे की तरह दिखते हैं, एंड ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। और व्हाइटिश कलर के होते हैं। द वॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक पिन लाइक प्रेजेंट। इसका क्योंकि पिन लाइक प्रेजेंटेशन होता है इसीलिए इसको हम पिन वॉर्म भी कहते हैं। ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फीमेल वॉर्म, जो फीमेल वॉर्म है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पिन की तरह होता है, इसलिए हम इसको पिन वॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद है पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन यूजुअली अकर्स इन चिल्ड्रन। ये जो पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन है ज्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है। ट्रांसमिशन इज वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड आइटम्स इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मोस्ट इन्फेक्शियस आर एसिम्प्टोमेटिक। देखिए, जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। दूसरा, इसको एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये स्प्रेड होता है, और दूसरा सेक्सुअली अगर कॉन्टैक्ट है तो भी ये स्प्रेड होने के चांसेस है, अगर सामने वाले को है ये प्रॉब्लम। इसका किंगडम जो होता है वो एनिमेलिया होता है। ठीक है। क्लास इसकी नेमेटोडा है। ऑर्डर इसका स्कार्डिया है। ठीक है। फैमिली जो इसकी होती है ऑक्सियोरिडे होती है। जीनस इसका एंट्रोबियस होता है, एंड स्पीसीज का नाम है एंटीरियोबियस वर्मिकुलेसिस। आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ दिस नेमेटोड। सो इन्फेक्शन मोस्टली अकर्स इन द चिल्ड्रन। ये ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, बट एनी इंडिविजुअल इज ससेप्टेबल फॉर दिस इन्फेक्शन। ठीक है। लेकिन किसी में भी पाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन ये बच्चों के अंदर होता है। People from tropical climate and schooled age children are the most vulnerable. जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लोग रहते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, उनमें ज़्यादा देखा जाता है ये। इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ पिनवॉर्म एग्स। ये जो पिनवॉर्म है इसके एग्स रिलीज होते हैं। अगर उनको आप इंजेस्ट कर लो इन्फेक्टेड फूड में, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कहीं पे कंटेमिनेशन था, आपने वहाँ पे टच किया, हैंड वॉश किए बिना ही आपने फूड को इंजेस्ट कर लिया या माउथ में फिंगर डाली, ज़्यादातर इसीलिए बच्चों में ये होता है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रांसमिशन इज मोस्टली कॉमन थ्रू द फीकल ओरल रूट। जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादातर फीकल ओरल रूट से होता है। रिस्क फैक्टर फॉर पिनवॉर्म इंक्लूड पुअर हाइजीन। किस वजह से होता है? अगर पुअर हाइजीन है, ईटिंग आफ्टर टचिंग कंटामिनेटेड आइटम्स। अगर कंटामिनेटेड आइटम को आप टच करके फिर खाना खा रहे हो तो हो सकता है। लिविंग विद इंडिविजुअल हु इज आइडेंटिफाइड एज एग पॉजिटिव। ऐसा पर्सन जिसके अंदर एग का टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके पास साथ आप रह रहे हैं और उसके साथ कांटेक्ट में है, तो आपको ये डिजीज हो सकती है। आफ्टर दैट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है। उसके बाद है जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेचर के ऐसे टेम्परेचर में लोग ज़्यादा रह रहे हैं जहाँ पर ये सर्वाइवल के रेट होते हैं इसके, तो उनको ये हो सकता है। आफ्टर दैट हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये हमारे जो बॉडी है उसमें जो कैकम होता है वहाँ पे ये रहता है। अडल्ट लाइव इन कैकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अपेंडिक्स का जो कैपकम होता है वहाँ पे ये रहता है। ठीक है। इसका एडजेस्टेंट पार्ट होता है वो असेंडिंग कॉलोन के अंदर रहता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो इसका है वो फूड इंजेक्शन से होता है, मतलब फूड को आपने इंजेस्ट किया कंटामिनेटेड तो आपको ये हो सकता है। सिम्टम्स के पेरियनल
पेरियनल प्लूटाइटिस होता है, ठीक है, वजाइनल इरिटेशन होता है, इंटेंस ईचिंग होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको पर्टिकुलर एरियाज पे ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, इन्फ्लामेशन भी हो जाती है। डिजीज के बारे में बात करें तो एंटीरियोबायोसिस हो सकता है इसकी वजह से, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वल्वोवजाइनाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ एंटीरियोवियस वर्मिकुलरिस के बारे में देखिए, तो ये देखिए दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये दोनों बहुत सेपरेट फॉर्म में, एक होती है मेल, एक होती है फीमेल, ठीक है। जो मेल होता है वो 5 mm टू 0.5 mm उसका लेंथ और विड्थ होता है, और जो फीमेल होती है उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो जो फीमेल है वो ज़्यादा लॉन्ग है और मेल जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, इसके एक्स जो होते हैं, अगर आप उसको उसको देखें तो वो कलरलेस होते हैं, प्लेनो कनकेव वो होते हैं, सॉरी प्लेनो कन्वेक्स वो होते हैं, एंड जो एक्स होते हैं वो कॉइल टेप पोल लाइक लार्वा होता है उनका, कैसा होता है, टेप पोल लाइक लार्वा, ठीक है, और कॉइल्ड होता है। आफ्टर दैट पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें, एंटोरिबियस वर्मिकुलरिस इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्राइमरली लिव्स इन द इलियम और कैकम। ये स्टार्टिंग में इलियम और कैकम में रहता है। वंस एंटोरिबियस वर्मिकुलरिस एग आर इंजेस्टेड, जैसे ही इसके एग इंजेस्ट होते हैं, दे टेक अप अबाउट 1 to 2 months टू डेवलप इनटू द अडल्ट फॉर्म। 1 से 2 महीने के अंदर ये अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तब ये किसी भी तरीके का कोई भी सिम्टम शो नहीं करते हैं ये, ठीक है। और उस टाइम पे ये कहाँ होते हैं, इलियो कैकल एरिया के अंदर ये होते हैं। द फीमेल अडल्ट वॉर्म जो होती है एंड ओवा जो माइग्रेट कर जाते हैं, वो एनल एरिया पे ज्यादातर रात में माइग्रेट करते हैं इन द नाइट टाइम, और वहां पे थाउजेंड्स ऑफ एग्स को डिपोजिट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर पोर्टोइटिस की प्रॉब्लम होता है और इरिटेशन होती है पेरिनल एरिया पे। दिस माइग्रेशन कॉज पोर्टोइटिस, ठीक है, इसकी वजह से पोर्टाइटिस होता है, ठीक है। एग हैच नियर द एनल एरिया, जो एग है वो एनल एरिया के पास हैच आउट हो जाते हैं, एंड कॉजिंग पेरियनल प्रोटाइटिस, ठीक है। एंड दिस लेड टू कंटामिनेशन ऑफ फिंगर्स। अगर मान लो छोटू बेबी, छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो ईचिंग करता है तो उसके हैंड्स पे कंटामिनेशन आ सकता है, एंड रिजल्ट इन द इंजेक्शन ऑफ एग्स, ठीक है। और हाथ ना धोए बिना वो उसमें कुछ खा लिया या फिर माउथ में फिंगर डाल लिया तो ऑटो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। दो तरीके का इन्फेक्शन होता है इसमें, एक तो ऑटो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और एक होता है इसमें रिट्रो इन्फेक्शन। जो रिट्रो इन्फेक्शन है इसमें क्या होता है कि जो लार्वा माइग्रेट बैक इनटू द रेक्टम, ठीक है, एनल एरिया पे था एग, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो लार्वा था उसका वो हमारे रेक्टम में चला जाता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रिट्रो इन्फेक्शन। ये था पैथोफिजियोलॉजी। अब आप इसका लाइफ साइकिल देखो, तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो एग्स होते हैं वो पेरियनल फोल्ड्स में होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लार्वा इनसाइड द एग मेच्योर विद इन 4 to 6 आवर्स। जो एग है उसके अंदर लार्वा है, उसके अंदर एग के अंदर जो लार्वा है वो 4 से 6 घंटे के अंदर मेच्योर हो जाता है। अब अगर उस एम्ब्रियोनेटेड एग को ह्यूमन इंजेस्ट कर ले समहाउ, किसी भी रीजन मैंने आपको बता दिया, तो वो क्या करेगा, जो लार्वा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हैच हो जाएगा, ठीक है, और 1 से 2 महीने के अंदर वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अडल्ट इन द ल्यूमन ऑफ कैकम, ठीक है, फिर वो ल्यूमन ऑफ कैकम में जाके अडल्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट क्या है, ग्रेविड जो फीमेल होती है वो पेरियनल रीजन में नाइट में जाती है, थाउजेंड्स ऑफ एग वहां पर रिलीज करती है। फिर वहां से दो तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो ऑटो इन्फेक्शन हो सकता है या रिट्रो हो सकता है। ऑटो तो वही जो स्मॉल बेबी ने इरिटेशन की वजह से ईचिंग कर लिया और वो डायरेक्ट वो इंजेक्शन हो गया तो, और जो रिट्रो होता है वो क्या होता है, वहां से जो एग का लार्वा है वो रेक्टम में चला जाता है और वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और साइकिल जो है वो रीबिगिन हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात करें तो इसकी ओकेजनली सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन अकर्स एट द स्क्रैचिंग साइड ड्यू टू द इंटेंस पेरियनल प्रोटाइटिस। इतने पेरियनल प्रोटाइटिस की वजह से इतना इचिंग होता है कि आप उसको ज़्यादा इरिटेट कर देते हो तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अदर कॉम्प्लिकेशन रिपोर्टेड एज फीमेल जेनिटली इन्फेक्शन, जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक है वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, वल्वो वेजाइनाइटिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यंग गर्ल्स के अंदर ज़्यादा इसको देखा जाता है, अपेंडाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन में आप बात करें तो देखिए हैंड वॉश को रेगुलरली बेस पे करते रहें बिफोर खाना खाने से पहले, और जब भी बेबी का डायपर चेंज करें तब, डायपर चेंज करने से पहले भी एक बार वॉश करें और डायपर चेंज करने के बाद भी वॉश करें। टेकिंग अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रिवेंट एग कंटामिनेशन शुड बी एनकरेज एट द रिस्क पेशेंट, ठीक है। जिन लोगों को इस मतलब कि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसको, ठीक है, जैसे खाली चिल्ड्रन, उनको रेगुलरली बेसिस पे बाथिंग देनी चाहिए।
ट्रिमिंग ऑफ फिंगर नेल्स शुड बी एनकरेज। छोटे बच्चे हैं उनके नाखून अच्छे से काटने चाहिए क्योंकि वो उसी से स्क्रैच कर देते हैं और उसके अंदर फिर कंटेमिनेशन आ जाता है। चिल्ड्रन शुड बी एडवाइज टू अवॉइड सकिंग देयर फिंगर्स एंड टचिंग देयर पेरियनल एरिया। छोटे बेबी को अवॉइड करना चाहिए कि अपनी फिंगर्स को माउथ में नहीं डालना है। दूसरा, पेरियनल एरिया पे टच नहीं करना होता है, ये बच्चों को बताना होता है क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। लैब डायग्नोसिस में आप देखिए स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वहां से आपको अडल्ट और एग जो है वो इजीली देखने को मिल सकते हैं। फिर वहां से आप NIH स्वैब मेथड से ले सकते हैं या फिर पेरियनल स्वैब एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में देखिए आप इसमें पिप्राजिन सिट्रेट दे सकते हैं, ठीक है, पायरानेटल पेमोट दे सकते हैं, ठीक है, मी बेंडोजोल दिया जा सकता है एंड पायरोनिम पैमेट भी दे सकते हैं। ये इसकी कुछ मेडिसिन है जो कि दी जा सकती है, ठीक है। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एंटीरिबियस वर्मिकुलरिस के बारे में नॉलेज ली, देखा एटियोलॉजी क्या है, इसका मोफोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, लैब डायग्नोसिस क्या रहेगा, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड ऑल्सो प्लीज एक बार चैनल के ऊपर विजिट करें, आपको नंबर ऑफ वीडियोज मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। बाय बाय।